आज हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ सूचियाँ दी गई हैं, कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, उन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले वाले में सबसे पहली संख्या है 2, फिर 5, 8, इस तरह से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या के बीच में 3 का अंतर है। 2 में 3 जोड़ा गया तो 5 आया, और फिर 5 और ये तीसरी संख्या है 8, इसमें 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आया। तो अगर इस तरह से हम देखें तो अगला पद क्या होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर 11 के बाद 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो ऐसे ये पूरा ये सूची बनती चली जाएगी। दूसरी सूची पर अगर हम विचार करें तो यहाँ सबसे जो ये संख्याएं अलग अलग लिखी, इनको हम पद कहते हैं। तो जैसे पहला पद यहाँ है 40, दूसरी संख्या है 35, मतलब दूसरा पद है 35, तीसरा पद है 30। तो 40 में 5 घटाते हैं तो 35 आ जाता है, फिर 35 में 30 घटाते हैं, 35 में 5 घटाते हैं तो 30 आता है। तो ये हमको दूसरी सूची ऐसे मिली हुई है। तो हम चाहे ये कहें कि 40 में 5 घटाने पर मिलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 40 में -5 जोड़ने पर मिलती है, क्योंकि जब -5 जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो अगर 40 में -5 जोड़ते हैं तो 35 मिलता है, 35 में -5 जोड़ते हैं तो 30 मिलता है, 30 में -5 जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। इसी तरह से ये सूची आगे बढ़ती चली जाएगी। तीसरी सूची हम देखें तो पहला पद है 5, दूसरा पद है 5, तीसरा पद है 5। तो पहला पद 5 है, 5 में अगर हम 0 जोड़ें तो 5 मिलेगा, फिर 5 में 0 जोड़ें तो फिर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हर पद 0 के अंतर पर है। अगले में अगर हम देखें तो ये -2 है पहला पद, दूसरा पद है -3। तो -2 में क्या जोड़े हम, -2 में अगर -1 जोड़ दें तो -3 हो जाता है, और -3 में -1 जोड़ें तो -4 हो जाता है। तो ऐसे -1 जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमको सूची पूरी मिल जाएगी। पांचवें सूची में पहला पद है -5, दूसरा पद है -3, अगला पद है -1। तो अगर -5 में हम +2 जोड़ दें तो ये -3 मिल जाएगा। -3 में फिर +2 जोड़ें तो -1 मिलेगा, -1 में फिर +2 जोड़ें तो 1 मिलेगा। तो इसी तरह से सूची हमको मिलती चली जाती है। तो ये जो पहला पद होता है, इसको हम सूची में जो सबसे पहली संख्या आई है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। नहीं, अगर इस सवाल पहले वाले में देखा जाए तो प्रथम पद है, प्रथम पद को A से लिखते हैं, A बराबर 2। और जो अंतर है इनके पहले और दूसरे पद के बीच में, सार्वांतर D से लिखते हैं इसको, D माने डिफरेंस। तो 5 से अगर हम 2 घटाएं तो 3 के अंतर पर। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें दूसरे वाले में तो प्रथम पद सबसे पहले कौन संख्या है 40, तो प्रथम पद हो गया 40। सार्वांतर पता करने का सबसे पहला बढ़िया तरीका है, हम दूसरे पद से पहला पद घटा दें। माने यहाँ दूसरा पद 35 है तो 35 से 40 घटा दें तो हमको सार्वांतर मिल जाएगा। 35 से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्रथम पद क्या है, A बराबर है 5, सार्वांतर D। सार्वांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में पहला पद घटा दें, माने 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्रथम पद A बराबर है -2 और सार्वांतर ज्ञात करने के लिए हमने तरीका बताया है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दें। चलो हम यहाँ घटाकर दिखा देते हैं। जैसे -3 है और -2 है, तो जब हम -3 और -2 +2 हो जाएगा तो आ जाएगा -1। तो यहाँ सार्वांतर कितना आ गया, -1 आ गया।
सबसे लास्ट वाले में अगर हम देखें तो प्रथम पद है -5। सार्वांतर अगर ज्ञात करना चाहें तो सार्वांतर d बराबर दूसरे पद से पहला पद घटा दें, माने -3 -5, तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो घट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर सार्वांतर हो गया है 2। तो इस तरीके से जो ये श्रेणी है, जो ये सूची है, इनमें हम पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और सार्वांतर निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें सब में हम क्या विशेषता देख रहे हैं कि पहले पद के बाद जो दूसरा पद है, दूसरे के बाद तीसरा पद है, तीसरे के बाद चौथा पद है, वो एक निश्चित अंतर पर मिल रहे हैं। इन श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो समांतर श्रेणी है वो क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी श्रेणी जो हमको ये सूची मिलती है, सूची में क्या करते हैं कि पहले जो पहला पद है उसके अलावा कोई भी पद ले लें तो अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने निकाल कर दिखाया भी है कि ये जो पद प्राप्त हो रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर इस तरह से देखें तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यदि किसी अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद a है और सार्वांतर d है, तो जो श्रेणी का व्यापक रूप है, श्रेणी कैसे बनेगी? सबसे पहले तो ये पहला पद है, फिर पहले पद में सार्वांतर d जुड़ा तो दूसरा पद हो गया a प्लस d, फिर अगले पद में फिर एक d और जुड़ा, माने a प्लस d में एक d और जुड़ा तो a प्लस 2d हो गया, फिर इसमें एक d और जुड़ा तो a प्लस 3d हो गया। ऐसे करके ये हमको मिल जाती है। तो अगर हमें देखें तो ये जो हमारा है ये पहला पद हो जाता है जिसको हम लिखते हैं t1 संकेत के लिए। ये क्या है? t2 माने t माने टर्म, दूसरा टर्म, ये t3 है। तो अगर हम देखते हैं तो इसे तीसरा टर्म ये t3 है, तो यहाँ पर d के आगे क्या है? 2d है। ऐसे चौथा पद है तो यहाँ पर और सब तो सेम है, लेकिन d के आगे क्या है? 3d है चौथे पद के लिए। ऐसे माने 4 से 1 कम। और यहाँ पर तीसरा पद है तो d का गुणांक क्या है? 2 है, माने 3 से 1 कम। ऐसे ये यनवा पद, यनवे पद के लिए क्या हो जाएगा? tn। ऐसे यहाँ d का गुणांक क्या है? n से 1 कम है, तो ये हमारा यनवा पद हो गया। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद हमको पता हो और सार्वांतर पता हो तो श्रेणी का यनवा पद जो होगा, इस हिसाब से श्रेणी का यनवा पद, इसको हम लिखते हैं tn से। tn बराबर a प्लस n-1d। इस फार्मूले से हम किसी भी श्रेणी, समांतर श्रेणी का यनवा पद निकाल सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमको पहला पद पता हो, वो a हो और सार्वांतर d हो, हमको यनवा पद पता करना हो तो इस फार्मूले में निकाल सकते हैं। n का मान 10 है तो n की जब 10 रख देंगे, n का मान 20 है तो 20 रख देंगे, जो भी होगा वो रख करके हम निकाल सकते हैं। इससे यहाँ पर दिया है परिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो या सीमित है तो उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी है, प्रथम पद ए है और सार्वांतर इसका 3 है, तो 6 में 3 जुड़ा 9, 9 के बाद 3 जुड़ा 12, 12 के बाद 3 जुड़ा 15, 15 के बाद 3 जुड़ा तो 18।
तो इसमें 5 ही पद हैं, तो ये हो गई परिमित समांतर श्रेणी। इधर नीचे एक श्रेणी दी गई है, इसमें अपरिमित समांतर श्रेणी, इसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है, असीमित होती है। तो यहाँ पर जैसे 2.1 है, अगला पद 2.2 है, फिर 2.3 है, 2.4 है, ये डाट डाट लगाकर छोड़ दिया गया, माने आगे इसके पद ऐसे आते चले आए हैं। तो 2.4, फिर 2.5, 2.6, 2.7, इसी तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी, श्रेणी कभी खत्म नहीं होगी। इसमें असंख्य पद हैं, अनंत पद हैं, इसलिए इसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे यह निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी और क्यों। जैसे पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, फिर हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले किलोमीटर के 15 रुपये होगा, दूसरे के लिए 15 + 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तीसरे के लिए 23 में फिर 8 जुड़ेगा, तो 23 8 31 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 15 के बाद 8 8 8 8 जोड़ते चले जाएंगे और हमको उसी रूप में किलोमीटर का किराया पता चलता जाएगा। जैसे पहले सवाल में, इसके उत्तर में किराया की सूची, तो जैसे 15 है, अगले किलोमीटर के लिए 15 + 8, 15 में 8 जुड़ जाएगा, फिर अगले में फिर एक 8 और जुड़ेगा, तो 15 + 2 × 8 हो जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 15 8 23, ये 15 और 8 दूनी 16, 31, 31 और 8 39, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो ये समांतर श्रेणी है। इस तरीके से हमको पता चल गया ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। अगला सवाल जैसे है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। तो जैसे मान लीजिए हमने माना कि उसमें 16 हवा थी, कितनी हवा थी, 16 हवा थी, तो 16 का 1/4 माने कितना बाहर हो जाएगा, 16 का 1/4 4 होगा। चलो इधर हम हल करके बताते हैं। माना बेलन की प्रारंभिक हवा 16 इकाई, 16 इकाई जो भी इसका पैमाना हम आपका हमने मान लिया। तो पहली उसकी हवा है 16, फिर 1/4 बाहर हो जाएगा, माने 4 बाहर हो जाएगा, इसका 1/4 तो बचेगा 12, फिर इसका 1/4 बाहर होगा, तो इसका 1/4 होगा 3, तो 3 बाहर होगा तो बचेगा 9, ऐसे आगे मिलता चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला पद है 16, 16 में 4 कम हुआ तो आया 12, फिर 12 में 3 कम हुआ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 16 और 12 के बीच में अंतर और 12 और 9 के बीच में अंतर अलग अलग है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसी तरह से है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती है। ये आप कर लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह है। चौथे में, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹1000 की राशि 8% वार्षिक
दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें पूछ रहा है तो इसमें भी ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि पहले 10,000 रुपये का हम 8% की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, तो जो मिश्रधन आएगा तो अगले साल जब ब्याज लगेगा दूसरे बार तो उस मिश्रधन पर ब्याज लगेगा, जबकि यहाँ 10,000 पर लग रहा है और 10,000 में जो पैसा जुड़ेगा उस पर फिर ब्याज लगेगा 8% की दर से, तो वहाँ ब्याज बढ़ जाएगा। तो पहले वर्ष के मिश्रधन में और जो अगले वर्ष का मिश्रधन है और लगातार जो मिश्रधन मिलते चले जाएंगे उनमें एक निश्चित अंतर नहीं होगा, अंतर बराबर बढ़ता जाएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी निम्नलिखित है। तो इसका हम तीसरा भाग बता रहे हैं और इसके सभी भाग 1, 2 और चौथा और पांचवा ये आपको करना है। तीसरा भाग हम बता रहे हैं। तो तीसरे भाग में प्रथम पद क्या है, ए बराबर 4 और सारवांतर क्या है, डी है। तो ये हमने लिखा प्रथम पद ए बराबर 4 सारवांतर डी। पहले 4 पद हमको पता करना है। तो प्रथम पद तो हमको पता ही है, प्रथम पद हमने लिख दिया ए बराबर 4। द्वितीय पद क्या होगा, या दूसरा पद या द्वितीय पद कुछ हम लिखें, द्वितीय पद बराबर होगा ए प्लस डी। क्या होगा, ए प्लस डी। तो ए कितना है, ए है 4 और डी कितना है -3। तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1। तीसरा पद क्या होगा, इसमें एक डी और जुड़ जाएगा, ए प्लस 2D। माने हम सीधे इसमें एक में भी सीधे हम -3 जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का मान कितना है, 4 है और प्लस 2, डी का मान कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2। चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3D। तो हो जाएगा 4 + 3 - 3 हो जाएगा 4 - 9 बराबर -5। तो वैसे हम देखें, जैसे पहला पद 4 है, 4 में हम कितना जोड़ेंगे, दूसरा पद मिलेगा -3 जोड़ेंगे, 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1 आ गया दूसरा पद, और फिर 1 में कितना जोड़ेंगे, -3 जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिलेगा। तो 1 में -3 जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा, फिर -2 में -3 जुड़ेगा तो -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये और सवाल दिए गए हैं, इन्हें आपको हल करके लाना है। 2 के जितने भी पार्ट हैं ये सब आप हल करके बताएंगे, जैसे हमने ये हल किया है उसी तरह से आपको हल करके लाना है। ओके, धन्यवाद। एक बार इसको सरल रूप में और देखेंगे। जैसे पहला पद देखिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे पहला पद 4 है तो हमने ए लिख लिया 4। अगला पद क्या है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, 4 में -3 जोड़ेंगे तो 4 में -3 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और फिर अगला पद फिर निकालना है तो इसमें फिर -3 जोड़ेंगे तो 1 में -3 जुड़ेगा तो आ जाएगा -2, अब फिर -2 में फिर -3 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर केवल ये बताना है तो हम ऐसे करके भी सरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे वैसे आप लगा लेना, और ये सभी सवाल आप करके आना। अगले दिन हम इसके आगे जो चैप्टर है वो बताएंगे। ये प्रश्न आपके सम्मुख हैं, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, पार्ट 2। Thank you very much.